जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। सो अगेन वेलकम इन कुशल पथ प्लेटफॉर्म। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक का फर्स्ट यूनिट। समझिए, ये हम मैकेनिक का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है बेसिक ऑफ मैकेनिक एंड फोर्स सिस्टम। ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। पिछले एक वीडियो हमने आप लोगों को दिया था जिसमें बताए थे कि मैकेनिक क्या है, और इसमें बताए थे कि 5 यूनिट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी बताए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक का फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ पार्ट को देखते हैं जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक है किस किस पार्ट में बटा हुआ है। इनमें से सभी को नहीं पढ़ना है, जो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी चीज़ को पढ़ना है। तो बताएंगे भी कि क्या क्या पढ़ना है। पहले देखिए, जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला बांटा गया है मैकेनिक ऑफ सॉलिड और दूसरा पार्ट में बांटा गया है मैकेनिक ऑफ फ्लूइड। सॉलिड मतलब ठोस, फ्लूइड मतलब लिक्विड। अब इसमें भी देखिए, जो हमारा मैकेनिक ऑफ फ्लूइड है इसमें 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। इसमें भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिफॉर्मेबल बॉडी, रिजिड बॉडीज। क्या है डिफॉर्मेबल मतलब जो लचीला हो सकता है, रिजिड मतलब ठोस बॉडी। इसमें आपका कहा जाएगा मोम सोम, जो कि थर्ड सेमेस्टर में जो सिविल थर्ड सेमेस्टर के बाद में जो मैकेनिक पढ़ाया जाता है सिविल ब्रांच वाले को, तो इसमें इन लोगों को डीपली ये सब पढ़ना होता है। तो खैर ये हम लोगों के लिए नहीं है, बस इतना आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि ये इस चीज़ का ये पार्ट होता है। अब देखिए, इसमें डायनेमिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, काइनेमेटिक और काइनेटिक। इसमें हम आप लोगों को बताने जाएंगे स्टैटिक, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स और काइनेटिक। ये चारों हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और इसके जस्ट बाद इन चारों को हम पढ़ाएंगे भी डिफिनीशन और बेस्ट एग्जाम्पल देकर काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और जो यूनिट 1 है इम्पोर्टेंट भी है, इससे डायरेक्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इसमें क्या है, डायनेमिक को 2 भाग में बांटा गया है, काइनेमेटिक, काइनेटिक। और यहाँ देखिए रिजिड बॉडी को भी 2 भाग में बांटा गया है, स्टैटिक और डायनेमिक। यहाँ देखिए डायनेमिक को फिर 2 भागों में बांटा गया है, काइनेमेटिक और काइनेटिक। तो ये यहाँ पे ये दोनों पढ़ेंगे तो साथ ये भी कैप्चर हो जाएगा, ये भी कैप्चर हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले आप लोग इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेमेटिक, काइनेटिक, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए, तो इतना नोट डाउन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं स्टैटिक क्या होता है। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the force and its effect on a body at रेस्ट कंडीशन। देखिए स्टैटिक हम डिफिनीशन लिख चुके हैं, कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक। जो हमारा स्टैटिक है ये मैकेनिक का ब्रांच है, शाखा है, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं क्या चीज को, फोर्स के बारे में जानते हैं और इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे उस फोर्स क्या है, उसका महत्व क्या है, और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। कैसे? क्योंकि वो बॉडी रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। तो क्या करें, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक, यह एक मैकेनिक का शाखा है जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ाई करते हैं उस बॉडी के कारण, जो कि हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है, स्टैटिक में होता है। इसके एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए आप लोग पार्क में गए होंगे, वहां पे इस टाइप का आपको बैठने के लिए जरूर मिला होगा, एक बीम रहता है, इसमें 2 सपोर्ट लगा हुआ रहता है।
ये घरों में भी यूज होता है। जनरली आप लोग पार्क में गए होंगे तो ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला होगा। तो क्या है, ये दो सपोर्ट लगा हुआ रहता है, इस टाइप को हॉरिजॉन्टल बीम लगाया हुआ रहता है, इस पे कोई आदमी बैठता है अपना सामान वामान रखता है। तो पहले हम वो चीज़ नहीं जानेंगे, हम यहाँ स्टैटिक के दौरान समझना चाहेंगे। देखिए ये जो हमारा बीम है, इस पे मान लीजिए कोई पर्सन, कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा, तो उसका खुद का वेट होगा। तो एक तरह से एक लोड हो गया, इस बीम पे लोड लगा तो क्या होगा, क्या इस लोड को पड़ने से उस आदमी को, व्यक्ति को इस पे बैठने से क्या है, जो हमारा बीम है लचीला हो जाएगा। जो स्ट्रेट है क्या ऐसे हो सकता है? कहिएगा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो हमारा ये बॉडी है रिजिड है, तो मतलब स्टैटिक में है, ये स्टैटिक कंडीशन में, इस पर कितना भी आदमी बैठेगा, कितना भी फोर्स लगाए, हाँ एक लिमिट तक बैठेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारा बॉडी जो है वो स्टैटिक कंडीशन में। तो क्या कर रहा है डिफिनीशन, फोर्स तो लग रहा है बॉडी पे, लेकिन वो बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। तो इसी में पढ़ेंगे, इस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे आए, और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा हो चुका है स्टैटिक। चाहिएगा तो आप लोग इसको डाउनलोड कर, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। वहाँ 4 वो डिफिनीशन आपको दे दिया जाएगा, डिफाइन, स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेटिक, तो एसवीटी के ऊपर है। पर हाँ 4 नंबर में आने का चांसेस है, आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे स्टैटिक के बाद डायनेमिक। हम लोग डायनेमिक पढ़ने जा रहे हैं। It is the branch of दोस्तों यहाँ पे एस लगाना छूट गया है, तो आप यहाँ पे एस लगा लेंगे। क्या करेगा, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक इन विच वी स्टडी अबाउट द force and its effect on a body at moving condition। बस सेम टू सेम डिफिनीशन है, क्योंकि इसमें वहाँ पे क्या था, बॉडी हमारा रेस्ट में था, यहाँ पे मूविंग में। तो समझते डायनेमिक्स क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक, यह एक मैकेनिक का ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में किसी बॉडी पे, जब वो बॉडी मूविंग कंडीशन यानी रेस्ट में नहीं होगा, मूविंग में होगा, मोशन में होगा। तो क्या कह रहा है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स, या मैकेनिक का शाखा है जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ाई करते हैं किसी बॉडी पर, जबकि वह बॉडी किस में होना चाहिए, तो मूविंग कंडीशन में। तो हम इसको एग्जांपल से भी समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई बॉडी है, या हमारा सरफेस हो गया, मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आ गया। तो देखिए बॉडी में मूविंग हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो ये भी एक फोर्स के कारण होगा। तो क्या कहा जा रहा है, तो फोर्स के कारण होगा, तो उस फोर्स के बारे में पढ़ना, उसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। मान लीजिए बॉडी यहाँ था, इसके बाद इस पे फोर्स लगा हो तो डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया, फिर रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा हो तो यहाँ आ गया होगा। तो क्या कर रहा है कि बॉडी तो मूविंग में है और इसका फोर्स और इस पर प्रभाव जो होगा फोर्स का, उसके बारे में पढ़ना है। तो फटाफट इतना तक नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे जो हमारा स्टैटिक डायनेमिक हो गया है, अब काइनेमेटिक्स और काइनेटिक के बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। देखिए इसका डिफिनीशन हमने बोर्ड पे लिख चुके हैं, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम कम होगा। कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड क्या है, प्रोड्यूस द मोशन। कह रहा है कि जो हमारा काइनेमेटिक्स होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक, यह मैकेनिक का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मोशन ऑफ बॉडी, यानी
बॉडी जो मोशन कर रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि विथआउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, और उसके फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी में मोशन हुआ है तो जरूर फोर्स के कारण होगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे, फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कह रहा है कि विथआउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को छोड़कर अगर है प्रोड्यूस द मोशन। मान लीजिए वो बॉडी है तो उसमें मोशन के कारण, फोर्स के कारण ही मोशन प्रोड्यूस होगा, उसको भी नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ पढ़ना है मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, ये हमारा कोई सरफेस हुआ, यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। इसके मान लीजिए यहाँ से कोई फोर्स लगाकर खींचा गया तो बॉडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से बॉडी यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, जिसको एस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे फोर्स लगा, इसका वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, फोर्स इधर लगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसमें सिर्फ मोशन और बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो फोर्स है इसके बारे में नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़िए, वेलोसिटी के बारे में पढ़िए, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़िए, इसके अलावा भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ होता है। तो इसके में क्या पढ़ना है, तो क्या करना है कि मोशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक है इसके बारे में पढ़ना है, और इसमें जो फोर्स लगा है, फोर्स के कारण जो बॉडी यहाँ से वहाँ गया है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये क्या किसके अंदर आ जाएगा, काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं ताकि आप लोग नोट डाउन करिएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आते हैं काइनेटिक। कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the motion of body as well as force acting on it। इसमें उसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट है क्या कि कह रहा है कि हम जो काइनेटिक है ये एक मैकेनिक का ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडी यानी बॉडी के मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं, और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, मोशन ऑफ बॉडी, सिर्फ बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ाई किया जाता है, उसमें पढ़ते हैं। लेकिन काइनेटिक में क्या होगा, जो बॉडी मोशन कर रहा है तो मोशन करेगा कब, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स के बारे में भी पढ़ना है, और उस जो बॉडी मोशन कर रहा है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो आइए इसका जस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम वही एग्जाम्पल आएगा। यहाँ देखिए बॉडी हो गया, इस पे एक फोर्स लगा, बॉडी यहाँ पे आ गया, क्या हुआ, फोर्स लगा, इसका वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, फ्रिक्शन होगा, इनिशियल कुछ मान होगा। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी जानेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ फोर्स के बारे में भी जानेंगे। समझ रहे हैं। तो क्या कर रहा है, डिफिनेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, मोशन ऑफ बॉडी एज वेल एज फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस पे जो फोर्स लगा है उसके बारे में पढ़ना है, और मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी के गति के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप इतना नोट डाउन कर चुके होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इतना ही तक रखते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। जल्दी दूसरा वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जिसमें इससे कुछ आगे पढ़ाएंगे, जिसमें हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, ये सब के बारे में बताएंगे, उसमें क्या कितने क्वांटिटी है। तो पहले आप इतना नोट डाउन करके लिख लीजिए, अपना एक नोट्स बनाइए, उसमें अच्छे से लिखिए, ताकि आप नोट्स रेडी किए रहेंगे तो जब एग्जाम आएगा तो उसमें आपको हेल्प होगा याद करने में, क्योंकि आपका नोट्स आपके सामने रहेगा। नोट्स को अट्रैक्टिव बनाइए, मतलब तरह तरह के पेन यूज करिए, उसको क्लियर वर्ड में लिखिए, एग्जाम्पल देकर नोट्स को क्रिएट करिए, ताकि आप खुद देखें तो आपको पढ़ने का मन हो जाए। नोट्स ऐसा मत लिखिए कि दोस्त भी मांगा तो जाए रखो भाई तुम अपना नोट्स करने पर, तो ऐसा नहीं। आप इस सब को शुरू से लेकर चलेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पढ़ाएंगे उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो इतना का आप लोग रिवीजन करिए, अगला वीडियो लेके आएंगे, इससे आगे पढ़ाएंगे। तो थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करें और भविष्य आपका उज्जवल हो। धन्यवाद।